रामदूत मैं मात जानकी, सब पे राम तपस्वी राजा। ये तपस्वी राजा क्या है, उस पर हमारा चिंतन चल रहा है। भगवान श्री राम तपस्वी राजा थे। कल हमने चिंतन किया कि सीता मैया को वन गमन का आदेश किस वजह से देना पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी तो नहीं चाहते थे, बेमन से दिया उन्होंने। श्री भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अपने भाइयों से कि आप देखो मैं कितने शोक के सागर में डूबा पड़ा हूं, मेरे जीवन में इतना दुख कभी भी नहीं देखा मैंने। जब मुझे वन में जाना पड़ा तब भी नहीं, और रावण सीता का हरण करके ले गया तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पराक्रम पर श्रद्धा थी, भरोसा था कि कहीं भी होगी सीता मैं ले आऊंगा। लेकिन आज जब मैं स्वयं सीता के त्याग की बात कर रहा हूं तो इससे अधिक दुख मुझे कभी नहीं हुआ जीवन में। और सीता त्याग की आज्ञा करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की मनोस्थिति क्या है, उस पर भी हमने कल चिंतन किया था कि वाल्मीकि जी लिखते हैं उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण में, ये कहते हुए क्या, सीता को ले जाओ वन में, ऐसा आदेश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों आंखों में अश्रु बह रहे थे। उनका हृदय शोक से विकल था और हाथी की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। ऐसे नहीं बनता कोई मर्यादा पुरुषोत्तम। भविष्य के राजाओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे कि राजा प्रजा का मालिक नहीं होता है, प्रजा का सेवक होता है। राजा को प्रजा की वेदना को समझना चाहिए। भगवान चाहते तो अधिकार से आवाज को कुचल भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य में समाज में गलत मैसेज जाता। भगवान राम तो धार्मिक थे, सीता जी भी पवित्र थी, हम सब जानते हैं, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि यदि रॉयल फैमिली के बारे में कोई भी गलत बात करता है तो राजा अपने अधिकार का उपयोग करके प्रजा की आवाज को कुचल सकता है। और भविष्य में यदि सचमुच बातें रॉयल फैमिली में होने लगी तो बहाना मिल जाता कि भगवान राम ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी जनता की आवाज को कुचल देंगे। ऐसा न हो, इसलिए स्वयं दुख सहन करके एक प्रेसिडेंट स्थापित कर दिया भगवान श्री राम जी ने कि यदि प्रजा विरोध करती है तो राजा को अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सीता मैया का त्याग किया। तपस्वी और राजा ये दोनों शब्द ही आदर्शवाची है। दुनिया ने राजा तो बहुत देखे हैं, स्वतंत्र रूप में दुनिया ने तपस्वी बहुत देखे हैं, लेकिन जो राजा होते हैं वो तपस्वी नहीं होते, क्योंकि राजा तो ऐश आराम करते हैं, और जो तपस्वी होते हैं वो राजा नहीं होते। तपस्वी तो बेचारे सब कुछ संसार को छोड़ करके जंगल में रह करके जीवन यापन करते हैं। पूरा का पूरा श्री हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की सर्वप्रता किसमें दिखाई पड़ी? श्री रामचंद्र जी में। राजा और तपस्वी दोनों का समावेश है, दोनों एक साथ में है। यह है सब पर राम तपस्वी राजा। दिस इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन। नहीं तो आज कोई कहे कि राजा क्यों कष्ट सहन करे, उसे क्यों तकलीफ है, उसे क्या तकलीफ हो, लेकिन जनहित में जनमत है तो तकलीफ सहन करनी चाहिए। और श्री हनुमान जी ने सोचा कि केवल भारत राष्ट्र का ही नहीं, केवल आर्यव्रत का ही नहीं, लेकिन विश्व का यदि कल्याण करना हो, करना चाहता हो, करने की इच्छा हो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा नेता होना चाहिए, जो तपस्वी राजा हो। वो ही विश्व का कल्याण कर सकता है। तो श्री हनुमान जी को
वो एक मात्र श्री रामचंद्र जी दिखाई पड़े। इसलिए श्री हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक बनकर जीवन भर रहे कि ऐसे लोगों की शक्ति हम बढ़ाएं, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। श्री हनुमान जी समर्थ होते हुए भी सेवक बने रहे। एक बड़ी प्यारी घटना बरसाना में हुई। होली का उत्सव था और ब्रिज की होली तो अनूठी होती है। वर्षों पहले की बात है। बरसाना में कुछ संत इकट्ठे हुए थे राधा जी के मंदिर में, और दर्शन खुलने में देर थी। वैसे भी उत्सवों के समय दर्शन जरा देर से ही खुलते हैं। बाहर तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मंदिर का प्रांगण में संत महात्मा लोग बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब दर्शन खुले। समय अच्छी तरह से व्यतीत हो तो संतों ने एक चर्चा शुरू कर दी कि कृष्ण बड़े या राम। संत भी दो प्रकार के वहां पर थे। ब्रज के संत थे और कुछ संत अयोध्या से आए हुए थे। ब्रज के संत कृष्ण प्रेमी होते हैं और अयोध्या के संत राम प्रेमी होते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि ऐसी चर्चा शुरू हुई कि कृष्ण बड़े या राम। यहां हम पहले ही स्पष्टता कर देंगे कि राम और कृष्ण दोनों एक ही है। यह तुलना हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी तुलना करने से कई लोगों को बड़ा मजा आता है। क्योंकि ऐसी तुलना करने से वो खुद ही जज बन जाते हैं। राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे। अरे भाई, हम कैसे हैं, इस पर ध्यान दो। हमें यह अधिकार नहीं है तुलना का कि कृष्ण बड़े या राम। इसलिए पहले से ही कह दें कि यह चर्चा हमें नहीं करनी है। राम कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन ये संत महापुरुष आनंद से समय गुजरे, इसलिए ऐसी चर्चा स्वाभाविक करने लग गए थे। ब्रज के जो संत थे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में थे, और अयोध्या से आए हुए संत मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे थे। शास्त्रों का प्रमाणों के साथ दलीलें होने लगी। अब हुआ यूं कि ब्रज के संतों के लिए तो होम पिच पर खेलना था, तो वे भारी होने लगे, और अयोध्या के महात्मा लोगों की संख्या भी कम थी और आए भी बाहर से थे, तो उनका पक्ष थोड़ा कम होने लगा, हल्का होने लगा। कौन बड़ा चर्चा हो रही है। अब धीरे धीरे, जैसे हमने कहा कि राम जी का पक्ष कमजोर पड़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण जी का पक्ष मजबूत हो रहा था, उतने में अयोध्या से आए हुए एक महात्मा जी ने बड़ी जोर से कहा कि अरे महापुरुषों, सुनो, मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। सब उनकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ इनको, क्या कहेंगे ये? कब से कहते जा रहे हो किशन बड़े हैं, किशन बड़े हैं। एक बात का उत्तर दीजिए मुझे, हमारे राम जी को जैसे हनुमान जी मिले, ऐसा कोई तुम्हारे कन्हैया को मिला? सबने कहा कि नहीं मिला, इसलिए तो कहते हैं कि हमारे राम बड़े हैं। सब महात्मा हंस पड़े। बात भी तो सही थी। श्री रामचंद्र जी को जैसे समर्पित सेवक के रूप में हनुमान जी मिले, वैसा श्री कृष्ण भगवान को कोई नहीं मिला। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मिला, उसने वो तो बहुत देर बाद में समर्पण किया है उसने अपना, इसलिए आज हनुमान जी के मंदिर बने, अर्जुन के नहीं बने। अगर वो समर्पित सेवक होता तो उसके भी मंदिर बनने चाहिए थे, नहीं बने, हनुमान जी के बने। ये समर्पण बहुत बड़ी बात है। हम फिर से स्पष्ट कर देंगे कि राम कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों समान है। लेकिन
यदि मैनेजमेंट की परिभाषा में कहना हो तो तपस्वी राजा के जो आचरण है, ऐसा आचरण यदि ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया में आए तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आप हमेशा याद रखना, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा और उस वैल्यू का आचरण मुखिया स्वयं करता होगा तो फिर उसको वफादार सेवक अपने आप मिल जाते हैं। और यदि वो आचरण मुखिया में दिखाई न देवे लेकिन बातें बड़ी बड़ी करे, मौज मस्ती करे, अपने शौक पूरे करता हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में ऐसी वृत्ति आ जाएगी कि हमारा तो यहाँ पर शोषण हो रहा है, हम लोग इतना काम करते हैं और सेठ लोग देखो कितने मजे उड़ाते हैं। यह उनके अंदर अपने आप आने लगेगा। लेकिन संपत्ति के साथ सदाचरण हो तो सेवकों के हृदय में, मन में एक आदर की भावना जगती है। यह एक बात है। और दूसरी बात, जो एफिशिएंसी मैनेजर है यानी जो लीडर है, वो हमेशा सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन क्रिएट करते हैं। वन मैन शो होते हैं, वो ठीक है कुछ समय तक चमकते हैं, लेकिन वो लीगासी नहीं बनती, विरासत नहीं खड़ी कर सकते। ऐसे लोग वो एक परंपरा नहीं बना सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी कब बनता है? समाज पर उसका दूरगामी परिणाम, लोग लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट कब आते हैं? जब एक बहुत भव्य हियरार्की निर्माण हो जाए। और वो तभी होता है, तभी हो सकता है जब सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन निर्माण करते जाओ। कुशल प्रबंधक तो वो होता है कि उसकी आवश्यकता ही न रहे। द सिस्टम हैज टू वर्क। मालिक 10-12 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है तो इसका अर्थ है कोई बहुत बड़ा विकास होने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन में। बार बार मीटिंगें करनी पड़ रही है, इसलिए जा रहा है, इतना लंबा समय लगा रहा है। फिर कहीं तभी वो इतना टाइम लगा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मालिक 10-12 घंटे लगा रहा है तो यूं समझो मालिक में कुछ कमी है। जो एफिशिएंट है वो पूरी सिस्टम ऐसी बना देता है, फिर सिस्टम अपने आप काम करती है। मालिक कुछ और सोचे, अब कुछ नई बात की शुरुआत करेगा। यह मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से ही सीखा जा सकता है। अब 28वीं चौपाई लेते हैं। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। तो इस चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, थोड़ा इस पर भी चिंतन अच्छा होगा। ये इस पर चिंतन कल करते हैं, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।